सोचो, आज से लगभग 4700 साल पहले एक सिविलाइजेशन ने दुनिया को ये दिखाया कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होती है। हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एक ऐसी दुनिया जो इंडस वैली के आसपास बनी थी और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर आज भी लोगों को हैरान करता है। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर सिर्फ अपने एंशियंट रिमेन्स के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि एक लिविंग प्रूफ है कि कैसे इंसानी सिविलाइजेशन अपने शिखर पर थे। आज इस वीडियो में हम इस एंशियंट और एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में हर एक डिटेल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंट्रोडक्शन टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया। इन 1920s में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल और आर.डी. बैनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया। ये एक्सकवेशन पंजाब में हुआ। आज के दिन ये जगह पाकिस्तान में है और इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। लोकेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट साइट्स की। फर्स्ट, हड़प्पा जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। सेकंड, मोहनजोदारो पाकिस्तान में। थर्ड, धोलावीरा गुजरात में। फोर्थ, कालीबंगन राजस्थान में। फिफ्थ, लोथल गुजरात में। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा के नाम से जाना गया क्योंकि ये पहला साइट था जो एक्सकवेट हुआ। हड़प्पन सिटीज़ इतनी एडवांस थी कि उन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स बनाई थी। हाउ वॉज टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पन सिटीज़ सिस्टमैटिकली प्लान्ड थे। दो मेन सेक्शंस में डिवाइडेड थे। फर्स्ट, सिटेडल, इसे अपर टाउन कहा जाता है। ये एक राइज्ड पोर्शन होता था जो एक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था। इसमें रूलर्स, प्राइस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे। सिटेडल का यूज़ डिफेंस और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के लिए किया जाता था। सेकंड, लोअर टाउन, ये सिटी का नीचे वाला पोर्शन होता था जहां आम लोग, कॉमन पीपल रहते थे। यहाँ डेली लाइफ और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी जैसे कि मार्केट्स और वर्कशॉप। ये डिवीज़न सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया गया था जिससे सिटी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। लाइफ ऑफ द पीपल। सबसे पहले समझते हैं कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी। इस सेक्शन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन। वहाँ के लोग वीट, बैरली, पीस, मस्टर्ड और कॉटन उगाते थे। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाने का आइडिया भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। फार्मर्स के अलावा क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। दूसरा, ट्रेड एंड इकोनॉमी। हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया तक ट्रेड करता था और एक्सचेंज में उन्हें गोल्ड, सिल्वर और लैपिस लाजुली मिलते थे। लोथल पार्ट एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। सील्स और वेट का यूज़ किया जाने लगा ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। तीसरा, कल्चर एंड आर्ट। डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। मोहनजोदारो से मिली ब्रॉन्ज की स्टैच्यू जो उनकी एडवांस क्राफ्ट्समैनशिप दिखाते हैं। पशुपति सील, एक सील मिली जिसमें एक फिगर शो किया गया है जो लॉर्ड शिवा से रिजेंबल करता है। हड़प्पन लोग काफ़ी स्किल्ड थे। उनके पास अलग अलग ऑक्यूपेशन होते थे जैसे पॉटरी बनाना जो हाईली डेकोरेटेड होती थी, बीड्स और ज्वेलरी बनाना, मेटल टूल्स और वेपन्स का यूज़ करना। चौथा, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल। कॉटन का यूज़ कपड़ा बनाने के लिए लोग करते थे। मेल और फीमेल दोनों ज्वेलरी पहनते थे जैसे बैंगल्स और नेकलेसेस। हड़प्पन सिविलाइजेशन की लेगेसी आज भी हमारे साथ है। ब्रिक्स, टाउन प्लानिंग और सिस्टमैटिक लिविंग का आइडिया उन्हीं से शुरू हुआ। फोर्थ, मिस्टीरियस एंड ऑफ हड़प्पन सिटीज़। ये सब कुछ कितना अमेजिंग लगता है, लेकिन एक सवाल अभी भी लोगों के मन में है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हुई।
हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसके पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इंडस रिवर का डायरेक्शन चेंज करना जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ा, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे फ्लड्स ने सिटीज़ को डैमेज किया, ट्रेड कोलैप्स हुए और धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर छोटी सेटलमेंट्स में बसने लगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो दुनिया के सबसे एडवांस सोसाइटी में से एक थी। हड़प्पा के लोग हमें सिखाते हैं कि प्लानिंग, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी के साथ एक सक्सेसफुल सोसाइटी बनाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।